गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो कल रात को आपने एनटीए का नोटिफिकेशन, स्पष्टीकरण या क्लेरिफिकेशन देख लिया होगा कि नीट 2024 में अभी तक जो भी अनियमितताएं हुई हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के दिन की बात हो या रिजल्ट प्रोड्यूस करने में इन्होंने जो बहुत भारी मिस्टेक किया है, मिस्टेक कम इसे भ्रष्टाचार या स्कैम कहा जा सकता है, जो कि जानबूझकर पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से किया गया है। पूरे देश को, पूरे देश के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन एनटीए को अभी भी कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है और इन्होंने अपने हर गलती को छुपाने के लिए गोलमोल जवाब दिया है। पूरे 3 पेज का प्रॉपर स्पष्टीकरण दिया है कि ये कैसे संभव है। अलग अलग तकनीक को इन्होंने यूज़ किया, सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, और ये सब करने के बावजूद भी जब पूरे देश को, पूरे देश के जो इतने माननीय जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, सबको ये गलती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब तो ये बात सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया में भी आ रहा है कि एक बहुत भारी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है और एनटीए बावजूद उसको सुधारने पे विचार करने की जगह पे यह क्लेरिफिकेशन दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, अपनी सफाई दे रहा है। और उस क्लेरिफिकेशन से ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि एनटीए का बिल्कुल भी मूड नहीं है, ना तो दोबारा नीट का एग्ज़ाम कराने का और ना ही इस रिज़ल्ट में किसी भी प्रकार का कोई सुधार करने का, जबकि संभावनाएं बिल्कुल हैं। ठीक है, गलतियां हो गई, जिससे भी हुई, इसको सुधारा जा सकता है। एनटीए स्वयं से ये कभी नहीं करेगा। अगर इनको करना होता तो रिज़ल्ट इस तरीके से धांधलीपूर्वक 10 दिन पहले देना, या फिर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट बन गया था तो दे दिया गया। इतना मिस्टेक होने के बाद उसको बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। क्या आज से पहले, गड़बड़ियाँ तो लगभग हर साल होते रहती हैं, लेकिन आज से पहले एनटीए को क्या इस तरीके का स्पष्टीकरण देना पड़ता था? मतलब कुछ तो मिस्टेक हुआ है, तब ये बार बार जाके, और वो भी रात को ये नोटिफिकेशन निकालते हैं ताकि मामला किसी भी तरीके से दब जाए। लेकिन इस साल नीट 2024 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। पेरेंट्स और बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। चाहे ये लड़ाई हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़े, चाहे ये लड़ाई हमें सड़कों पर उतर कर लड़नी पड़े, लेकिन अब ये आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये किसी 1 या 2 बच्चों के फ्यूचर का सवाल नहीं है। आप ज़रा सोच के देखिए, जो मैंने कहा था कि एम्स जैसे, सिर्फ एम्स जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे छात्रों का प्रवेश होगा जो उस लायक नहीं हैं, और जो उस कॉलेज में पढ़ने के लायक हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ एनटीए की गड़बड़ी के कारण। यह निश्चित है कि एनटीए के ही कुछ लोग इसमें मिले हुए होंगे। संभावना ये भी है कि कुछ बड़े कोचिंग संस्थाएं भी इनमें मिली हो सकती हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट दिखाकर अपने एडमिशन्स भरने होते हैं। मैं इंडिविजुअली किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट जो फैक्ट है उस पर बात करना ही होगा। तो ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। इस पे हमारे देश के जो हाई पोस्ट पे, उच्च पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, उनको भी इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। इस तरीके से हम कभी नहीं सोच सकते कि हम इस देश में अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगे। कोई स्टूडेंट जो एम्स में पढ़ना डिज़र्व नहीं करता, अगर वो किसी भी तरीके से एम्स में एडमिशन ले भी ले, प्रवेश ले भी ले, तो क्या लगता है आपको, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? कतई नहीं। खैर, ये जितनी भी बातें हैं कल के नोटिफिकेशन पे आते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे टीचरों ने उसका स्पष्टीकरण या उसको सरल करके आपको समझाया भी है, मैं उस पर जाऊँगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी लीपापोती की जा रही है, सिर्फ उसको छुपाया जा रहा है। एनटीए ने जितने भी क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण दिए हैं, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नीट का एग्ज़ाम ये दोबारा कंडक्ट कराने की बिल्कुल मूड में नहीं है, और ना ही ये दोबारा रिज़ल्ट बनाने के मूड में है। ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए, एक नए सिरे से रिज़ल्ट बना दिया जाए, और जितने बच्चों का इन्होंने ग्रेस मार्क्स कंसिडर किया है, तकरीबन 1500 से 1600 बच्चे हैं। आप देखिए, क्या सिर्फ इन 1500-1600 बच्चों के कारण रैंक इतना ज़्यादा पीछे जा रहा है लोगों का? एक अच्छे मार्क्स होने के बाद भी ऑल इंडिया रैंक अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे जा रहे हैं लोगों का। तो ये सोचने वाली बात है। अगर देश में इसी तरीके से चलता रहा तो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था, एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम से बच्चों का, पेरेंट्स का, हमारा टीचरों का, मैं पिछले 3 दिनों से बहुत दुखी हूँ और भरोसा उठ सा गया है। और ये पहली बार नहीं है। छोटी मोटी गड़बड़ियाँ जो होती थी हर साल हो जाती थी, बट लोग दब के रह जाते थे, सह के रह जाते थे। परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी और एनटीए को अपना निर्णय बदलना ही होगा। छात्र हित को देखते हुए, स्टूडेंट के भले को देखते हुए, अब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हर बार की तरह ये इस बार नहीं जीत पाएंगे।
ये फैक्ट है। ये गड़बड़ियाँ अगर इस साल हुई हैं तो जो बच्चे नीट 2025 का तैयारी कर रहे हैं वो भी आप सोच के देख लो, कभी आपकी भी बारी आएगी, कभी आपका भी नंबर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।